देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, उत्तराखंड विशेष देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्मारिका ठाकरे। देश भर में जगह जगह 15 अगस्त के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से 75वें स्वतंत्रता दिवस को आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में मनाने का आह्वान किया गया है। तो वहीं सभी देवभूमि वासी #सेल्फी विद तिरंगा में हिस्सा लेकर इस महोत्सव में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं, जिसकी जानकारी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट के माध्यम से दी है। तो वहीं मुख्यमंत्री आवास स्थित कैंप कार्यालय सभागार में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें सीएम धामी ने औद्योगिक विकास योजना 2017 के तहत 23 दावों के लाभार्थियों को 35 करोड़ का लोन वितरित किया है। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के मिशन आत्मनिर्भर भारत को सफल बनाने के लिए उद्योगों को बेहतर वातावरण और सहूलियत दिए जाने का ये एक प्रयास है। तो वहीं 15 अगस्त को देश की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर बीजेपी युवा मोर्चा ने राष्ट्र के सभी 252 मंडल में दौड़ का आयोजन किया जाएगा। यह रिले दौड़ 75 किलोमीटर की होने वाली है। यह जानकारी भाजयुमो की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नेहा जोशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दी है। नेहा ने बताया कि इस कार्यक्रम में पार्टी के सभी मंडलों से 75 लोग दौड़ में शामिल होंगे। इस अभियान में सामाजिक संस्थानों, एनसीसी आदि संस्थानों को भी जोड़ा जाएगा और कार्यक्रम का आगाज राष्ट्रीय गान के साथ किया जाएगा और साथ ही समापन आजादी के जुड़े महापुरुषों और स्वतंत्रता सेनानियों को याद भी किया जाएगा। एक प्रखर राष्ट्रवादी संगठन माना जाता है और जब देश 75वीं वर्षगांठ आज़ादी की मना रहा है तो जाहिर है कि सबसे जो भव्य आयोजन है वो भी भारतीय जनता पार्टी द्वारा ही किया जाएगा। तो इसी क्रम में युवा मोर्चा द्वारा तेजस्वी सूर्या जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक कार्यक्रम पूरे देश के युवा मोर्चा को दिया है कि एक तो सामूहिक राष्ट्रगान, कोई मुझे लगता है देश का एक वासी नहीं होगा जब राष्ट्रगान होता है तो उसके रोंगटे खड़े नहीं होते। तो जब सामूहिक रूप से पूरे देश के युवा एक साथ सुबह राष्ट्रगान गाएंगे 15 अगस्त को, एक अलग माहौल। तो वहीं स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आयोजित अमृत महोत्सव के तहत पोखरी ब्लॉक सभागार में पूर्व सैनिकों को बद्रीनाथ के विधायक महेंद्र भट्ट ने सम्मानित किया है। विधायक महेंद्र भट्ट ने दीप प्रज्वलित कर सैनिक सम्मान समारोह का शुभारंभ किया। तो वहीं पोखरी ब्लॉक सभागार में हुए पूर्व सैनिक सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए विधायक ने कहा कि भारत की सेना विश्व की सर्वश्रेष्ठ सेनाओं में से एक है। हर सैनिक का सम्मान करना हर एक नागरिक का कर्तव्य है। भाव था कि आज़ादी की 75वीं जो तिथि आ रही है, परसों 75 साल पूरे हो जाएंगे और पूरे देश के अंदर देश के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा अमृत महोत्सव का कार्यक्रम ये सब जगह किया जा रहा है। तो एक भाव था कि मैं भी अपने क्षेत्र के ऐसे 75 साल से ऊपर के सभी सैनिकों को और खासतौर विशिष्ट में जो उनको सेवा मेडल मिले उनको और वीरांगनाएं ऐसी माताओं को मैं सम्मानित कर सकूँ। कई सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए हैं और कई जो है आज़ादी के लिए जो है हमारे जो सैनिक थे इन्होंने कभी काफ़ी योगदान दिया है और आज हमको जो ये सम्मान मिल रहा है तो हम सरकार के जब भारी वो हैं आभारी हैं और साथ साथ हमें गर्व हो रहा है। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ को सरकार ने अमृत महोत्सव के रूप में मनाने का फैसला किया। जहाँ तक पोखरी ब्लॉक की बात है, पोखरी ब्लॉक एक सैन्य बाहुल्य ब्लॉक है। पोखरी ब्लॉक की पूर्व सैनिकों की संख्या उतनी है। तो वहीं कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए बीजेपी ने अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में हल्द्वानी में राष्ट्रीय स्वास्थ्य स्वयंसेवक अभियान के तहत जिले में प्रशिक्षण शिविर लगाया जाएगा, जिसमें बीजेपी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिससे कि कार्यकर्ता जिम्मेदार नागरिक होने के नाते अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए लोगों को जागरूक कर मदद कर सके। देश का एक जिम्मेदार राजनीतिक दल होने के कारण देश और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी वो जानता है
जिस प्रकार पिछले 1 साल में कोरोना महामारी के कारण, चाहे कोरोना की पहली लहर हो, चाहे कोरोना की दूसरी लहर हो, उस लहर में जिस प्रकार से देश और समाज। तो वहीं हल्द्वानी से मात्र 10 किलोमीटर दूर नकायल गांव में जहां आज भी सड़क नहीं है, तो वहीं बरसात के समय ग्रामीणों को सड़क नहीं होने से बरसाती नदी को पार करने में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यहां तक नदी में उफान रहने पर ग्रामीण बरसात में जान जोखिम में डालकर नदी को पार करते हैं। इसी कड़ी में ग्रामीणों को मजबूरन प्रदर्शन अब करना पड़ा है। हमारा गांव नकायल, हमारे गांव में मेन समस्या रोड और पुल की है, जिसको लेकर आज सारे ग्रामवासियों ने इस बुद्ध पार्क में धरना प्रदर्शन किया है। काफ़ी समय से संघर्ष करने के बाद भी हमें कोई उम्मीद नहीं हुई है, इसलिए आज फिर से दोबारा ग्रामवासियों ने इस बुद्ध पार्क में धरना प्रदर्शन किया है। क्या कहना चाहते हैं, धरना प्रदर्शन कब तक करेंगे आप? हम जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी, हम तब तक धरना प्रदर्शन करेंगे। पिछली जितनी भी सरकारें, ये पहले तो कांग्रेस की सरकारें रही थी और उसके बाद समाजवादी पार्टी की सरकार भी रही थी उत्तर प्रदेश में, बसपा की सरकार रही थी, उनसे भी टाइम पर भी ये मांगें रखी गई थी। और उत्तराखंड बनने के बाद 2000 के बाद जो है दोनों बीजेपी की सरकार और कांग्रेस की सरकार, दोनों सरकारों में जो है ये मांग रखी गई है, बहुत पुरानी। तो वहीं स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कांग्रेस की दिवंगत नेता प्रतिपक्ष स्वर्गीय डॉक्टर इंदिरा हृदय के घर पर स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों को सम्मानित किया गया। इस दौरान सेनानियों के परिजनों ने सुमित हृदय का आभार व्यक्त किया। तो वहीं कांग्रेस नेता सुमित के अध्यक्ष सुमित हृदय ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को सम्मानित किए जाने को अपना सौभाग्य बताया और हमेशा उनके साथ खड़े रहने का आश्वासन भी उन्होंने दिया। हम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिवार जो भी आश्रित हैं, हम यहाँ पर आए हुए हैं। हमें आज यहाँ पर आमंत्रित किया गया हुआ है और हम इंदिरा जी की याद में बड़ा दुख व्यक्त करते हैं। उनके यहाँ पर सुमित हृदय जी ने हमें आमंत्रित किया गया है, हमें सम्मान दिया गया है। ज़्यादा न कहते हुए मैं धन्यवाद। कितना अच्छा लग रहा है? हमें बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके, और दुख भी व्यक्त कर रहे हैं। ऐसा सच्चे दिल से दुख भी है हमें। संग्राम सेनानी परिवार से हूँ, तो इसलिए ये तो हम सबके लिए सौभाग्य का विषय है कि हमारे परिवार के, जैसे मेरे नाना जी थे, अन्य लोगों के पिता हैं, ससुर हैं, अन्य लोग हैं परिवार के जिन्होंने योगदान दिया आज़ादी की लड़ाई में। अंग्रेज़ों की लाठियां भी खाई, जेल भी गए कई लोग। ऐसे परिवारों जिन लोगों ने इतना बलिदान दिया, उनका ये सम्मान सरोकार के लिए छोटा सा कार्यक्रम है और माता जी की याद में इसलिए मैंने घर में करा। तो वहीं 15 अगस्त के मौके पर लालकुआ विधानसभा के बिंदु खत्ता के रहने वाले पूर्व सैनिक पूर्णचंद्र लोहनी ने यूट्यूब स्टार पीयूष लोहनी के एक साथ एक वीडियो बनाया है, जिसमें उत्तराखंड के युवाओं को ज्यादा से ज्यादा सेना से जोड़कर दिखाया गया है। साथ ही लोगों में सेना के प्रति सम्मान और सेना के जवानों किन परिस्थितियों में सीमा पर देश की सेवा करते करते अपने प्राणों को न्यौछावर कर देते हैं, इस वीडियो के माध्यम से यह दिखाया गया है। मसूरी में देश की स्वतंत्रता को लेकर कई महत्वपूर्ण यादें मौजूद है। स्वतंत्रता से पहले अंग्रेजों की ओर से मसूरी के गांधी चौक पर झंडा फहराया जाता था, लेकिन आजादी के बाद अंग्रेजों को ध्वज फहराने नहीं दिया गया, जिसके बाद कुछ गणनाओं ने राष्ट्रीय ध्वज लहराकर आजादी की खुशी मनाई। तो वहीं अब वर्तमान में सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित कर स्वतंत्रता दिवस को धूमधाम से मनाया जाता है और राष्ट्रीय ध्वज भी यहाँ फहराया जाता है। 2829 से यहाँ पे राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं का आना जाना शुरू हो गया था। भारत की आज़ादी के लिए यहाँ पे कई विचार विमर्श होते थे, कई तरह की गुप्त मीटिंग्स भी हुआ करती थी, क्योंकि आप जानते हैं शिमला भारत की राजधानी थी, तो वहाँ अंग्रेज़ों का ज़्यादा ध्यान रहता, तो अंग्रेज सारे ऑफिसर भी वहाँ रहते थे। लेकिन मसूरी में ऐसा नहीं था। मसूरी सिर्फ लोग घूमने फिरने आते थे और अपना समय हंसी खुशी से व्यतीत करने आते, तो इसी उसमें यहाँ पे कांग्रेस के लीडर भी आया करते थे। तो वहीं मसूरी में सामाजिक कार्यकर्ता मनीष गोनियाल ने 10वीं और 12वीं में अव्वल आने वाले छात्र छात्राओं को सर्टिफिकेट और पुरस्कार देकर सम्मानित किया और साथ ही उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी उन्होंने की। तो वहीं मनीष गोनियाल ने संबोधित करते हुए ये कहा कि छात्र छात्राएं अपने लक्ष्य को निर्धारित करें और उसको पाने के लिए हर संभव कोशिश करें। करता हूँ जिन्होंने बच्चों को इतना भविष्य कोरोना महाकाल में भी देखते हुए भी बच्चों का भविष्य इतना उज्जवल कराया कि फर्स्ट डिवीज़न जो बच्चे क्लास
में उत्तीर्ण हुए उनके माताओं को भी प्रणाम करता हूँ। उनका मनोबल बढ़ाने के लिए मैंने आज ये कार्यक्रम कराया कि बच्चों का मनोबल कभी ना टूटे। अगर हम बच्चों का मनोबल बढ़ाएंगे तो बच्चों का आगे पूरा प्रयास रहेगा। और तो वहीं नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह के नरेंद्र नगर पहुंचने पर कांग्रेसियों ने उनका भव्य स्वागत किया है। मीडिया से रूबरू होते हुए नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने केंद्र और प्रदेश में सत्तारूढ़ बीजेपी सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने 2017 में जो वादे किए थे उनमें से एक भी वादा अब तक पूरा नहीं हुआ है। और साथ ही कहा कि तीर्थ पुरोहित, किसान, नौजवान सड़क पर हैं जबकि महंगाई अपने चरम पर है। चुनाव को लेकर के पूरी तरीके से तैयार है। जो हालात हैं, जो स्थितियां हैं वो आपके सामने है। आज हर वर्ग जो है सड़क पर उतर करके संघर्ष करने का काम कर रहा है। 2017 में जो वादे डबल इंजन की सरकार ने किए थे उनमें से एक भी वादा पूरा नहीं हुआ है। लोग भारतीय जनता पार्टी सरकार के चाल चेहरे को पहचान चुके हैं। तो वहीं रामनगर में अतिक्रमण की समस्या हर रोज बढ़ती जा रही है, जिसके चलते उप जिलाधिकारी विजयनाथ शुक्ला, क्षेत्राधिकारी बलजीत सिंह भाकुनी और नगर पालिका ने अभियान चला है, क्योंकि शहर में फुटपाथों पर दुकानदारों और ठेले वालों ने अतिक्रमण कर रखा है और अपनी दुकानों के ऊपर बड़े बड़े बोर्ड्स भी लगा रखे हैं, जिससे शहर की आम जनता को फुटपाथ की जगह सड़कों पर चलने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। तो वहीं उप जिलाधिकारी महोदय विजयनाथ शुक्ल ने यह बताया कि बाजार में अतिक्रमण बढ़ता ही जा रहा है और एक्सीडेंट की संभावनाएं भी लगातार बढ़ती जा रही है, जिसके चलते संयुक्त अभियान चलाया गया है और ये अभियान आगे भी जारी रहेगा। गलत है, तो बिल्कुल गलत है एकदम। इसलिए गलत है, या तो पहले से हम बताएं हम आगे। एक तो आप बाजार बंद है, अचानक आकर कुछ भी उठा के ले आओ, किसी का सामान आकर रखा हुआ है, बाहर से आकर रखा हुआ है, उससे क्या मतलब उठाने का। देखिए, लोगों की काफ़ी समस्याएं आ रही थी कि मेन बाजार में दुकानदारों ने पटरी पे कब्जा कर दिया है, जहाँ पे लोग चलते हैं और अपनी गाड़ियाँ सड़क पे खड़ी कर दे रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों को चलने में बड़ी दिक्कत हो रही थी। तो उस संबंध में आज हमने तो वहीं रुद्रप्रयाग का तल्ला नागपुर क्षेत्र करीब 20 सालों से विकास की बाढ़ जोड़ रहा है। नेता, मंत्री, शासन प्रशासन, अधिकारी, कर्मचारी न जाने कितनों की जुबान विकास की बातें सुनकर इन्होंने अपने सुनहरे भविष्य के सपने संजोए थे, लेकिन महाविद्यालय, बेहतर स्वास्थ्य के लिए अस्पताल, पीने को पानी जैसी अन्य सुविधा नहीं मिलने के कारण शायद विकास शब्द से क्षेत्र की जनता का अब मन उठ चुका है। महोदय, मैं आपसे ये बात रखना चाहूँगा कि ऋषिकेश और हरिद्वार के बाद, ऋषिकेश और हरिद्वार ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में ही नहीं, पूरे संसार में 4 धाम यही हैं। यहाँ पर महादेव जी का मंदिर है। तो वहीं काशीपुर में खनन माफियाओं का इतना बोलबाला है कि संयुक्त टीम चाहकर भी खनन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने की जहमत तक नहीं उठाती। कार्रवाई करने के नाम पर सिर्फ और सिर्फ खानापूर्ति करते हुए ये दिखाई देते हैं। जिम्मेदार विभागों के अधिकारियों का ऐसा ही मामला सामने आया, जहां खनन विभाग, राजस्व विभाग और वन विभाग की टीमों ने संयुक्त रूप से टीमों का गठन किया और काशीपुर कुंडेश्वरी क्षेत्र में स्थित 4 स्टोन क्रैशरों पर छापेमारी की। इस दौरान क्रैशरों पर क्षमता से अधिक गहरे गड्ढे पर ना तो किसी अधिकारी ने सवाल किया और ना ही उन पर कोई कार्रवाई की गई। तो वहीं खटीमा के मेला घाट बाजार में स्थित एक दुकान में आग लग गई, जिसके चलते बाजार में हड़कंप मच गया और साथ ही लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। दरअसल आसपास के लोगों ने दुकान से धुआं निकलने की सूचना दुकानदार को दी, जिसके बाद अग्निशम विभाग की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। तो वहीं आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। 11 तारीख को जो है रात्रि में जो है लगभग 9 बजे अग्निकांड हुआ है और इसकी जांच में। तो वहीं भगवानपुर थाना पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने 1 साल से फरार चल रहे 1500 रुपए के इनामी अभियुक्त को अब गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि एसएसपी के निर्देशों पर चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत भगवानपुर थाना पुलिस ने एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया। दरअसल 1 साल पहले भगवानपुर के बुग्गावाला थाना क्षेत्र की एक फैक्ट्री के मैनेजर ने थाने में तहरीर दी कि अज्ञात लोगों ने जमीन में भारी संख्या में लगे पॉपुलर के पेड़ काट दिए हैं, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी की गई है।
साल अगस्त में जो है 368/2020 धारा 379 में एक चोरी का मुकदमा लिखा गया है, जो पॉपुलर पेड़ का चोरी में, उसमें एक अभियुक्त वांछित चल रहा था। उनका नाम है वासिम। उसका जो है हमारा भगवानपुर पुलिस ने जो है आज गिरफ्तार करके हम जेल भेज रहे हैं। इनका ऊपर 1500 रुपये का इनामी था। अभी हमारा पुलिस महानिदेशक महोदय का आदेश के अनुसार जो है जो ऑपरेशन क्राइम ड्राइव जो हमारे जिले भर चल रहे हैं, इसमें हमारा एसपी देहात का नेतृत्व में देहात। फिलहाल उत्तराखंड विशेष में इतना ही, लेकिन सूरज न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।